फटाफट खबरें देखें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। किसानों का विरोध प्रायोजित था कांग्रेस सरकार से, क्या लगता है? स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट था जो किसानों पर? ये स्पॉन्सर्ड था। मुख्यमंत्री कुछ बोल रहा है, उसकी सारी की सारी बाइट्स भी वो मीडिया कर्मियों के पास है कि उन्होंने क्या बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था। अरे अगर आप पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको यही मालूम नहीं है कि प्रदेश में मेरे प्रधानमंत्री आ रहा है, तो किस बात का मुख्यमंत्री है? वो क्यों गुमराह कर रहा है लोगों को? किस बात के लिए वो गद्दी के ऊपर बैठा है वहाँ पर? उसको छोड़ देना चाहिए। उसको यही मालूम नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री हजारों करोड़ रुपए की सौगात मेरे प्रदेश को देने के लिए आ रहा है। उसने तो खड़ा होकर के स्वागत करना चाहिए था। लाखों की संख्या के अंदर लोग रैली स्थल के ऊपर आ रहे थे, बारिश के बावजूद आ रहे थे, भारी बरसात के कारण भी वो नहीं रुक रहे थे, वो लगातार रैली के अंदर आ रहे थे। परंतु कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से कहीं न कहीं बौखला गई। उनको रोकना चाहती थी, रोकना नहीं, उनकी जान के ऊपर खेलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। उनकी सिक्योरिटी के अंदर जो चूक हुई है उसका जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है, वहाँ का मुख्यमंत्री है। कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद नायब सिंह सैनी हमारे साथ हैं। पंजाब में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था वहां पर भी नहीं ड्यूटी लगाई गई थी। फिरोजपुर के अलावा अबोहर फाजिलका जैसे इलाकों में खुद घर घर गए हैं, निमंत्रण दिया था रैली को लेकर। तो पहला सवाल रहेगा कि आप मंत्री में रहे हैं, जो पंजाब सरकार कह रही कि जो चूक थी नरेंद्र मोदी की थी, एक चुनाव प्रचार का फायदा लेना चाहते थे, अपनी भावनाओं से लोगों को कर रहे थे, तो रूट मैप क्या रहता है? क्या ऐसा संभव है जो बोल रहे हैं एसपीजी की सिक्योरिटी थी तो अपनी मर्जी से कुछ जा सकता है? क्या लगता है आपको? देखिए, गृह मंत्रालय ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम था वो 3 दिन पहले, वो मिनट टू मिनट का कार्यक्रम वो पंजाब सरकार को भेज दिया था। उसके ऊपर गृह मंत्रालय ने एक 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। वो कमेटी पूरी जांच कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो रूट है वो वहाँ की सरकार को, वहाँ के डीजीपी को, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को, वो सबको वो जारी हो गया था। और बहुत सारे अधिकारियों को भी, जो डिस्ट्रिक्ट के डीसीस हैं, उनको भी वो रूट जारी हो गया था, उनको मालूम था। परंतु प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है जो, उसके अंदर उन्होंने आना था। जिस प्रकार की ये 2 भाषाएं कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, सिद्धू कुछ बोलता है, मुख्यमंत्री कुछ बोल रहा है, उसकी सारी की सारी बाइट्स भी वो मीडिया कर्मियों के पास है कि उन्होंने क्या बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था। अरे अगर आप पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको यही मालूम नहीं है कि प्रदेश में मेरे प्रधानमंत्री आ रहा है, तो किस बात का मुख्यमंत्री है? वो क्यों गुमराह कर रहा है लोगों को? किस बात के लिए वो गद्दी के ऊपर बैठा है वहाँ पर? उसको छोड़ देना चाहिए। उसको यही मालूम नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री हजारों करोड़ रुपए की सौगात मेरे प्रदेश को देने के लिए आ रहा है। उसने तो खड़ा होकर के स्वागत करना चाहिए था। परंतु जिस प्रकार का उसके रास्ते के अंदर बाधा बने वो लोग, और उनकी सिक्योरिटी से, उस चूक से, क्योंकि कहीं ना कहीं एक खतरा भी था उनकी जान को, इस प्रकार का घिनौना अपराध अगर कांग्रेस पार्टी ने किया है तो उसको भुगतना पड़ेगा। आज पूरे देश के अंदर, आज पूरे अवाम के अंदर, आज इसके प्रति, कांग्रेस के प्रति भारी रोष है। और लोग वो देख रहे हैं कि इसको हटाया जाए, नहीं तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और लोगों की एक मांग है कि ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उसको रहने का अधिकार नहीं है। पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर से 30 किलोमीटर सिर्फ अंदर थे, वहाँ पर टिफिन बम मिल चुके हैं जिस जगह में घटना घटी है, तो आतंकी हमला भी हो सकता था। साजिश तो नहीं कांग्रेस की नरेंद्र मोदी पे हमला? वहाँ से 30 किलोमीटर नहीं है सर, वहाँ से तो 12-13 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूरी पे पाकिस्तान का बॉर्डर है। हुसैनी वाला में मैं खुद जा करके वहाँ पर आया हूँ। 12 किलोमीटर की दूरी पे जहाँ पर रैली स्थल था, रैली स्थल से 15 किलोमीटर की दूरी पर ही पाकिस्तान का बॉर्डर है। और इस प्रकार का जो घिनौना अपराध ये कांग्रेस पार्टी ने किया, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस वीडियो जारी कर रही है कि कुर्सियां खाली थी, भीड़ नहीं थी। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी ने एक बहाना बनाया, रैली में भीड़ नहीं थी इसलिए। आप तो वहाँ रहे हैं, तो कैसा क्या था वहाँ पर? देखिए, मैं लगातार गाँव के अंदर भी रहा हूँ। पंजाब की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहती थी। लाखों की संख्या के अंदर लोग रैली स्थल के ऊपर आ रहे थे, बारिश के बावजूद आ रहे थे, भारी बरसात के कारण भी वो नहीं रुक रहे थे, वो लगातार रैली के अंदर आ रहे थे। परंतु कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से कहीं न कहीं बौखला गई। उनको रोकना चाहती थी, रोकना नहीं, उनकी जान के ऊपर खेलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। उनकी सिक्योरिटी के अंदर जो चूक हुई है उसका जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है, वहाँ का मुख्यमंत्री है। किसानों का विरोध प्रायोजित था कांग्रेस सरकार से, क्या लगता है? स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट था जो किसानों पर? ये स्पॉन्सर्ड था, क्योंकि
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के ऊपर वो तीनों कृषि कानून वो वापस ले लिए थे और लगातार इस बात को लेकर के भी उन किसानों से सरकार बात कर रही थी कि आप इसके अंदर कहीं अगर किसान का हित है वो बताएं, परंतु वो बताने में नाकाम रहे, वो नहीं बता पाए। उसके अंदर उनका एक ही हठधर्मिता थी कि इन 3 कृषि कानूनों को वापस किया जाए, परंतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के ऊपर ये शब्द कहे कि हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए, परंतु ये कृषि कानून में देश हित के अंदर वापस ले रहा हूँ। उन्होंने देश को सर्वोच्चता देते हुए, देश का को मजबूत करते हुए वो 3 कृषि कानून वापस लिए। अब तो कोई मुद्दा ही शेष नहीं बचा था। अगर कहीं है, ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित ही सारा प्रोपगंडा है। ये धीरे धीरे करके आम देश की जनता के सामने जो कांग्रेस की ये दुचाल है ये सामने आ रही है और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आज पूरे देश की जनता में ये रोष है, जबरदस्त रोष है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीबों का एक मसीहा बना है, जो गरीब के हित के अंदर काम कर रहा है, इन लोगों ने तो, कांग्रेस ने तो गरीब की चिंता नहीं की। अरे 55 साल तक एक परिवार बैठा रहा, कांग्रेस का एक ही परिवार देश की गद्दी के ऊपर बैठा रहा और गरीब धर धर की टोकरे खाता रहा, उस तक वो लाभ नहीं पहुंचे। आज डायरेक्ट लाभ अगर गरीब के पास पहुंच रहा है तो इसकी पीड़ा कांग्रेस पार्टी को है। वो अपने समय में नहीं कर पाए, आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज देश के अंदर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जिस प्रकार से सड़कों को 4 लेनिंग किया जा रहा है, 6 लेन किया जा रहा है, 8 लेन किया जा रहा है, लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया जा रहा है, परंतु जिस प्रकार से इस विकास की गति को देख करके कांग्रेस पार्टी वो खलाई हुई है और वो किसी भी हरकत तक जा सकती है, इसकी जांच हो रही है। जांच होकर के और देश की जनता में ये रोष है कि उसको बर्खास्त किया। प्रधानमंत्री दोबारा जा सकते हैं, जाएंगे? अरे बिल्कुल जाएंगे, ऐसा थोड़ी है कोई प्रधानमंत्री जी जाएंगे, परंतु उसकी जांच हो रही है कि वो पंजाब सरकार ने जो ये किया है, क्योंकि उसको सारा का सारा प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि वो प्रदेश का मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री को ये मालूम नहीं है कि मेरे राज्य में प्रधानमंत्री आ रहा है, तो वो गद्दी के ऊपर क्यों बैठा है और वो हजारों करोड़ रुपए की सौगात देने के लिए आ रहा है। तो उसका जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है, वहाँ की सरकार है, वहाँ का मुख्यमंत्री है। ऐसी सरकार को नहीं रहना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ नायब सिंह सैनी, जिनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा जो कैंसिल हुआ है उसके पीछे कांग्रेस की साजिश थी और उस साजिश का शिकार हुआ पूरा पंजाब, क्योंकि कई हजार करोड़ की परियोजनाएं लेकर प्रधानमंत्री पंजाब में आ रहे थे। कुरुक्षेत्र से हरियाणा तक के लिए चंद्र प्रकाश।